हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि यूपीएसआई का टाइम चल रहा है और आप वो सभी लोग अपनी रिटर्न की और साथ ही साथ अपने फिजिकल की भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में डाउट है कि भैया वहाँ पर आखिर क्या होता है, कैसे रनिंग होती है, कैसे क्या आगे जब हम एग्ज़ाम पास करेंगे तो कैसे क्या आगे प्रोसेस रहेगा, मैं आज आपको सब बताऊँगा। और कैसे आप अपनी रनिंग की भी तैयारी करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा आज भी, तो आप चाहो तो 1.5 या 2x करके जैसे भी आपको सही लगे अपना देख लीजिएगा। बाकी पूरी चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि आप क्या है, पहले तो आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद पहले तो इसी में बहुत लोग छट जाएंगे, ठीक है। जो पढ़ने वाले होंगे वो आगे चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग छट जाएंगे। और इसके बाद आपके लगभग 3 गुना के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद जब आपको एक डेट दे दी जाएगी, मान लीजिए हो सकता है 2 दिन में ये एग्ज़ाम संपन्न कराया जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है, 4,500 है। तो हमारी तो बड़ी वैकेंसी थी, इसलिए हमारे में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पर तो क्या है कि लगभग क्या है कि छोटी वैकेंसी तो लगभग इसमें यही मान चलिए 11, 12, 11:30 लगभग समथिंग आपको 3 गुना के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको हो सकता है आपकी रनिंग जो है वो आपकी क्या होता है कि शायद पुलिस लाइन करा दी जाए, या हो सकता है किसी भी पीएसी जो बटालियन होती है वहाँ भी करा दिया जा सकता है, या और कोई भी मतलब फोर्स की जो भी जगह होगी वहाँ करा देंगे। लेकिन जो भी लोग ये मन में सोचते हैं कि क्या हम लोग रोड पे भी रनिंग करा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कि आपको रोड में कहीं दौड़ा दें, ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई फोर्स का ही वहाँ पर वो होगा, वहीं पर ही आपको क्या होगा, रनिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए जिसकी भी रनिंग होती है, जैसे मेरी भी रनिंग थी, शायद मेरी प्रयागराज में हुई थी, हाँ प्रयागराज में हुई थी। और प्रयागराज में क्या था कि जैसे आज रनिंग है तो मैं कल शाम ही तक अपना आ गया था, ताकि शाम को रात में रेस्ट कर लूँ। तो जब आपका ऐसा आपको होगा तो आप पहले जब वहाँ जाएंगे तो जाने में क्या होगा कि आप चले तो जाएंगे, जैसे जैसे अपना हाथ में बचा के भी जाइएगा, मैं ये भी कहूँगा। और अपना जाने के लिए क्या रहेगा कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो रात भर, तो अगर आपको सुबह रनिंग है तो आपको रात भर तो नींद नहीं आनी है, ठीक है। ऐसा होता ही है, आपके साथ भी होगा, क्योंकि जब हम भी गए थे तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, रात भर नींद नहीं आई। हमने जबकि होटल लिया था, हमारे साथ एक और लोग और थे, तो उनकी भी रनिंग थी, तो वो हमको पूरा ऐसे करोड़ बदलते रहे, रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि टेंशन नहीं थी ना कि सुबह रनिंग है, मॉर्निंग में ही रनिंग थी। तो खैर वो तो चलो एक अलग बात है। उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो अपना आप एंट्री कराएंगे, एडमिट कार्ड दिखा के, और भी डॉक्यूमेंट आपके देखेंगे तो देख लेंगे, देखा जाएगा। उसके बाद एंट्री वो करेंगे, अंदर जाया जाएगा, फिर उसका आपको एक ग्रुप में बांटा जाएगा, ठीक है। उनके पास लिस्ट रहती है, उसी हिसाब से आपको वो ग्रुप में रनिंग करवाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जल्दी चले जाइए, क्योंकि ग्रुप पहले से निर्धारित नहीं होते वहाँ, जैसे जैसे लोग एंट्री करते हैं उसी हिसाब से वहाँ पर ग्रुप बनते हैं, ठीक है। मेरे में तो ऐसे हुआ था, बाकी अब क्या होता मुझे नहीं पता। तो जब आप वहाँ जाएंगे, जाने के बाद आपका ग्रुप बढ़ जाएगा। ग्रुप बढ़ने के बाद आपको एक एक रूम, बड़े बड़े हॉल टाइप के होते हैं, या हो सकता है ग्राउंड में अपना ग्रुप के हिसाब से बैठा देंगे। फिर एक ग्रुप ऐसे से बुला के अपना, अच्छा जब आप जाएंगे तो वहाँ सिग्नेचर भी, कई फॉर्म भी भरे जाते हैं, हो सकता है कुछ आपके डॉक्यूमेंट भी देख लिए जाए, तो वो भी आप अपना जो वहाँ पर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड, वो अपना आप ले जाइएगा। तो वो आपका देखने के बाद आपको ग्रुप बैठा, फिर आपकी रनिंग जो है वहाँ पर स्टार्ट होती है। रनिंग में भी मैं बता दे रहा हूँ कि रनिंग जो आपकी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके दोनों पैरों में चिप बांध दी जाती है, और चिप बांधने के बाद उसी हिसाब से वहाँ पर जैसे आप जहाँ से चक्र शुरू करते हैं और फिर ख़त्म करेंगे, तो वहाँ एक पैड पड़ा होता है, तो लोहे का एक वो रहता है, उसी में से स्कैनर रहता है। तो जो आपकी चिप रहती है वो दोनों चिप क्या होती है, जब आप राउंड करके आएंगे, जब ऐसे वहाँ तक पहुँचेंगे उसके सामने वो स्कैन करेंगे, तब आपका एक राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके का तो एक तो ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से वो आपकी जो है वो चिप अपना काउंट कर लेगी, वही उसी से आप जो राउंड है आप कितने बार वो एनालिसिस कर लेंगे कितना टाइम में, ठीक है। ये सब होने के बाद आप मतलब फिर उस पास हो जाते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप पास हो कि नहीं। अगर मान लीजिए कई लोग ऐसा होता है कि चक्कर भूल जाते हैं या वो है, तो उसकी ट्रिक भी मैं बाद में आपको बताऊँगा। अभी खैर आपको पहले एग्जाम होने दीजिए। उसके बाद अच्छा, ये ध्यान रखें रनिंग में कोई भी छूट नहीं होती है, आपको टाइम के निर्धारित ही आना है। जल्दी मान लेना या टाइम पे मारना, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसे नंबर नहीं अलग से बनेंगे। तो आपको अभी अपने साथ बाद आपको 28 मिनट के अंदर ही अंदर आपको आना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इस तरीके से रनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये तो खैर वहाँ की बात है, ठीक है। अब रही बात मैं अब बताऊंगा आपको कि आप रनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर अभी भी आप रनिंग अपनी नहीं कर पा रहे हैं, या आपने अभी तैयारी करना नहीं शुरू किया है, या आपका वेट ज़्यादा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आज उस पर भी अपना पूरा आपको बात बताऊँगा, ठीक है।
तो भाई मैंने पहले बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ कि पहले तो अभी अगर आप रनिंग देखिए, आप अगर रनिंग करने वाले हो, आपका 5 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर आ जाता है, तो भाई उनके लिए कोई बात नहीं, आप वो मत देखिएगा वीडियो। लेकिन मैं अगर जो स्टार्टिंग है, जिन्होंने कभी नहीं किया है, या चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप रनिंग नंगे पैर मत मारिएगा। मैं पहले तो आपको ये सलाह दूंगा, नंगे पैर ना मारने का मेन रीजन होता है कि अगर आप मारोगे उससे, तो आपका क्या है कि आपको फ्लैट फुट की भी उससे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो लोग नंगे पैर मारते हैं उनका जो पैर होता है बिल्कुल भी ऐसे ही हो जाता है, उससे फ्लैट मतलब फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ये खतरा रहता है। दूसरा ये रहता है कि मान लीजिए इसमें बरसात का मौसम है, आप नंगे पैर रनिंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई कीड़ा या आपके ईंटा पत्थर आपके चुभ जाए, या कोई लोहे की धातु चुभ जाए, जिससे आपके पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें भी आपको कष्ट देखना पड़ जाएगा। तो क्यों आप मतलब ऐसे कष्ट उठाएंगे? तो मेरा मतलब है कि आप जूते पहनिए। और मैंने जूते के लिए आपको शायद पहले भी वीडियो बताया, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जूते आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, लगभग 2 जोड़ी जूते आप ले लीजिएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आप एक ले लेंगे तो पूरा आपका एग्जाम से निकाल देगा। कोई अच्छा सा रिबॉक, एडिडास, जो भी आपको लेना हो अपना ले लीजिएगा। नॉर्मल लेना है, जिनको बजट ना हो वो अपना आप सेगा का यूज कर लीजिएगा, सेगा के 2 जूते ले लीजिएगा, चाहे सेगा एक ही ले लीजिएगा। सेगा भी बहुत अच्छा जूता होता है, मैंने बताया पहले भी कि वो आपको जाके क्या है कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको वही पहनने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सेगा के ले लीजिएगा, सेगा में आप पूरी रनिंग अपना निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जूते अच्छे पहनिएगा, मोजे भी अच्छे पहनिएगा, ऐसा ना हो कोई आपके इन्फेक्शन हो जाए ज़्यादा दिन मोजे यूज करने से, या जूते भी आपके अपना उसको निर्धारित अपना धुलते रहिएगा। तो अगर 2 जोड़ी ले लीजिए, 2 जोड़ी नहीं तो 1 जोड़ी तो आप रखिए, और ऐसा रखिएगा जो आपके आखिरी हिसाब तक आप उससे आप रनिंग करते रहिए। जैसे मेरे पास जो जूते थे वो लास्ट तक मैं उसमें रनिंग करता रहा, और रनिंग करने के बाद मैंने वो काफ़ी थोड़ा सा डैमेज हो गया था, तो मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। खैर ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ऐसे जूते लीजिए कि जो आपके डैमेज ना हो, रनिंग ही शूज़ हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो पार्टी वेयर टाइप हो तो वो ना हो, आप रनिंग शूज़ हो, तो इस चीज़ों का फर्क करके ही आप लीजिएगा। और मोजे भी जो है आप अच्छे से लीजिएगा, जो काफ़ी स्मेल ना करते हो, या ज़्यादा दिन उसको यूज़ ना करिएगा, स्मेल ना भी करते हो तो ज़्यादा दिन यूज़ ना करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके ये तो आपको जूते, इससे आपका पैर सेफ रहती है कि आप पैर का ही था ये में पैर आपके सेफ रहेंगे तो आपका सब ठीक रहेगा। नहीं तो आगे आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दिक्कत हो गई या छाले पड़ गए, तो आपको रनिंग में दिक्कत देखने को मिल जाएगी। छोटी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आप रनिंग करते हैं तो पहले आप डाइट मेंटेन अच्छी करिएगा। थोड़ा सा मॉर्निंग में आप भीगे चने या आप बादाम, काजू या कुछ जैसे कर सकते हैं। जिसके मान लो स्टेमिना नहीं बनता है, तो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप चाहो तो जैसे कि चाय या कॉफ़ी पी के भी मॉर्निंग दौड़ सकते हैं। अब कई लोगों को इससे ये भी दिक्कत हो सकती है कि चाय कॉफ़ी पिएगा तो हो सकता है कि उनका मुंह सूखे। तो इस तरीके से जैसे मैं क्या करता था, मैं चाय और बिस्कुट खा के आता था, क्योंकि रनिंग करनी पड़ती थी। मैं धूप में रनिंग करता था, मैंने बताया पहले वीडियो में। तो उसमें क्या होता था कि उससे क्या थोड़ी एनर्जी हो जाती है, ठीक। आप चाहो केला भी खा सकते हो। खैर केला खा के दौड़ना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता, क्योंकि जल्दी उससे वॉमिटिंग हो जाती है दौड़ने में। तो कोशिश करिएगा आप चाय कॉफ़ी या बिस्कुट या मीठा कुछ भी या चॉकलेट खा के भी आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रहा होगा, ठीक है। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोटीन या कोई भी दवा का सेवन मत करिएगा। दर्द की भी दवा तभी जरूरी खाइएगा जब मतलब बहुत आपको ऐसे कुछ चोट वोट लग जाए, वरना दर्द की दवा या कोई प्रोटीन पाउडर या कोई केमिकल ऐसा कोई या इंजेक्शन कोई यूज मत करिएगा। बहुत से लोग क्या होते हैं जब देखते हैं कि मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो वो क्या करते हैं दवा खाने लगते हैं, या दर्द की दवा खाने लगते हैं। जैसे कि जरा सा ग्राउंड में रनिंग करने गए और उन्होंने खा लिया। खासकर गर्ल्स ही ज़्यादा करती हैं, ठीक है, जो मुझे पता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई भी दवा या कुछ ऐसा प्रोटीन पाउडर ये मत खाइएगा, ठीक है। आप अपने शरीर की ताकत का यूज़ करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, रनिंग बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, आपकी जरूर आएगी, 100% आएगी। बस आपको क्या है, ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपके मान लीजिए आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या करते हैं। तो उसके बाद आप ये जरूर है कि आप ये ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग है, तो आप कोशिश करिए कि 6 किलोमीटर आप ज़्यादा मतलब कम से कम दौड़िए, ठीक है। 6 किलोमीटर अगर आप दौड़ेंगे तो आपका एक स्टेमिना बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 8 किलोमीटर, लेकिन आप उसको 6 किलोमीटर कम से कम दौड़िए। मतलब अगर रनिंग करते हैं तो लगातार आप 6 किलोमीटर आप रनिंग करिए, ये आप ध्यान रखिए। इससे क्या रहेगा, आपका स्टेमिना बन जाएगा। और आप जब वहाँ पर जब आप रनिंग करेंगे तो वहाँ रनिंग करने में आपको थकावट नहीं लगेगी। मतलब अगर आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं और थोड़ा आपसे कम दौड़ा दिया जाएगा तो आपका जाहिर बात है आपकी आदत जो है वो बन जाएगी, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छे जूते, अच्छे मोजे और अच्छी तरीके से आप रनिंग करेंगे तो आपको कभी भी पैरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये जरूर है, अगर स्टार्टिंग में आप रनिंग करेंगे, ठीक है, या चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, तो थोड़ा सा आपको पैरों में उससे दिक्कत हो सकती है, कहीं स्वेलिंग आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इससे आप घबराइए करें, बस नॉर्मल दौड़िएगा। ये नहीं कि जैसे कि अगर आप रनिंग करने गए एकदम से पहले दिन ही आप रनिंग कर गए,
तेज कर देगा। तेज मत मारिएगा, ना स्पीड मारिएगा। पहले आप स्पीड की कोई जरूरत नहीं है, ये भी देने की स्पीड से मत मारिएगा। पहले आप धीरे धीरे अपना भले आप मान लीजिए आप 35 मिनट में आधा घंटा दौड़ते हैं, ठीक, मतलब सॉरी 35 मिनट में आप 4.8 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन कोशिश जल्दी की मत करिए। पहले आप धीरे दौड़ेंगे, मान हो सकता है कि आप 35 मिनट में आप 4.8 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर आप हो सकता है धीरे धीरे 34 33 ऐसे करते करते आपका 28 मिनट के आपका एक समय आएगा कि आपको उसके अंदर आपका समय आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना होइएगा। आप रनिंग जरूर करिएगा, रनिंग जरूर करिए, ज़्यादा ज़्यादा मारिए। और एक चीज़ है, जैसे मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया कि आप चाहो तो उसके बाद आप टायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है पहले। लेकिन आप मैदान में जाइए, मैदान में आप उतरिए और पर डे आप दौड़िए, ठीक है। अगर जिनका वेट की दिक्कत हो या जिनको अगर समय रहता है या अपना चाहें तो अपना 2 टाइम दौड़ लीजिए, वरना आप 1 टाइम तो आप दौड़िए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में दौड़िए, आप दोपहर में दौड़िए, कभी 11 बजे, कभी 12, कभी 1, कभी 2, क्योंकि दिसंबर में आप मान लीजिए आपका एग्जाम होता है तो सकता है मई जून जनवरी फरवरी या आपका मार्च, इन 3 महीने में भी आपका कराया जा सकता है। तो ठंडी की तो चलो कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन अगर गर्मी में दौड़ा जाएगा और कहीं दोपहर में दौड़ा दिया गया तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। तो इस बात की थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि गर्ल्स जो हैं वो थोड़ा रनिंग में जरूर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या होती हैं कि आप वहाँ जाती हैं तो आप पहले से डिमोटिवेट हो जाती हैं, आप पहले से परेशान इतना हो जाती है, अपना दिमाग में प्रेशर ले लेती है कि हो सकता है रनिंग करते समय आप बेहोश हो जाएँ या टेंशन ले लें या गिर पड़े। तो ऐसे कोई भी मत करिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं वो बताऊँगा कि अगर आप शूज़ लीजिए, कोशिश करिए आप बिना फीता ले लीजिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है, अगर ज़्यादा हो सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि या आप अगर लीजिएगा तो उसका टेस्ट कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप रनिंग करते समय आपके फीते खुल जा रहे हैं बार। अगर ऐसा जूता हो तो तुरंत उसको उतार दीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, तुरंत उतार दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ऐसा दिक्कत आती है, फीते खुल जाते हैं। भाई आप वहाँ रुक के फीते तो नहीं बांधेंगे, तो आप जो शूज़ लीजिएगा वो आप अपने देखिएगा फीते वाले ना हो, और अगर होते हैं तो वो देखिएगा खुले ना, ठीक है। क्योंकि मैंने भी 2 टाइप के जूते यूज़ किए थे, एक पहले यूज़ किया था तो उसमें क्या था, यही दिक्कत थी। तो रनिंग करते समय फीते खुल जाते थे। अब फीते खुलने मान लो हो सकता बगल में कोई दौड़ रहा हो सकता उसका पैर लग जाए, आप गिर जाओ, वो भी गिर जाए, तो ऐसा भी हो जाए। तो ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ जूते भी थोड़े अच्छे वाले लीजिएगा, जिसमें फीते का टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर फीते खुलते हैं तो आप बिल्कुल फीते वाला मत लीजिएगा या उसको चेंज कर दूसरे लेंगे, ठीक है। एक तो आपकी बात है। और गर्ल्स के लिए मैं ये बोल रहा था कि आप रनिंग जरूर करिएगा। आप भी मत सोचिएगा कि जब मेरा एग्जाम निकलेगा तब मैं जाऊँगी या जाऊँगा, तो ऐसा अगर आप करेंगी तो आपके लिए बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रही बात ये कि वहाँ रनिंग करेंगी तो ये भी है कि वहाँ पर जब रनिंग कोई करता है तो क्या होता है, हमारे बगल से क्या कहते हैं, कोई जैसे हम मान थोड़ा सा स्लो दौड़ रहे हैं, कोई आया थोड़ा तेज दौड़ गई तो हम बहुत परेशान हो जाते देख के, तो ऐसा परेशान नहीं होइएगा। और अगर आपकी रनिंग मान लो थोड़ी स्लो है, अगर आप थोड़ा दौड़ लेते हैं मैदान में 5 किलोमीटर लगा तो दौड़ लेते हैं, लेकिन आपकी स्पीड स्लो है, तो मैंने बताया एक तो आप अगर अकेले दौड़ते तो आप टायर यूज़ करिए, वरना आप कोशिश करिए किसी को साथ ले लीजिए जो रनिंग करता हो, मतलब जो थोड़ा स्पीड जिनकी अच्छी हो, उसके साथ आप अपना दौड़िएगा, तो उससे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। और धीरे धीरे देखना आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और जिनका वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होने का मैं पहले से आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। वेट ज़्यादा है जिनका तो वो अपने खान पान में कंट्रोल रखिएगा। कोशिश करिएगा कि मतलब ऑयली वैसी चीज़ें फास्ट फूड टाइप की मत खाइएगा, जंक फूड टाइप की, और थोड़ा सा काजू बादाम ये और देसी घी को कोशिश करिए सेवन करिए, उससे आपको ताकत मिलेगी, ठीक है। और कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 बार एक बार आप धूप में जरूर दौड़िए, 2 बजे या 3 बजे जिसमें धूप है इसमें दौड़िए, तो इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, उसमें ज़्यादा स्पीड में मारिएगा तो स्लो मारिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप करिएगा। जो गर्ल्स है वो बॉयज़ है, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। गर्ल्स भी ये मत सोचिए कि मैं काली हो जाऊँगी या लड़के सोचे मैं काला हो जाऊँगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये मैं जॉब लग जाएगी तो सब गोरे हो जाएंगे, ठीक है। जब सैलरी आने लगती है तो सब गोरे हो जाते हैं। तो थोड़ा क्योंकि जब मैंने भी रनिंग करी थी मैं बहुत काला हो, खैर अभी थोड़ा सा हो गया हूँ, लेकिन पहले इससे ज़्यादा था बिल्कुल, ठीक है, काला हो गया था बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ खुला रहता था ये पूरा क्या रहता है, यहाँ पर पूरा ब्लैक हो गया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप रनिंग करिए और हफ्ते में 2 बार आप धूप में भी जरूर दौड़िए, ठीक है। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर मेरे सारे वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बस मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, तो कोई नहीं, आप थोड़ा 2x या 1.5x पे करके देख लीजिएगा। और बाकी मैंने सारी बात बता दी आपको, और बाकी और कोई हमें नहीं लगता कोई बात बची हो। बाकी आप डाइट मेंटेन करिए, रनिंग पर डे करिए, कोशिश करिए हफ्ते में 2 बार आप जरूर रनिंग करिए, और अच्छे जूते यूज़ करिए, ठीक है। और थोड़ा नींद भी अच्छे से लीजिए। हाँ, इसी जरूर रखिए कि नींद बहुत अच्छे से लीजिए। नींद आप 6 घंटा 8 घंटा जरूर सोइए। पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन शरीर को भी ध्यान देना, ठीक है। तो आप नींद भी लीजिए और रनिंग करिए, मतलब कोशिश करिए 2 बार, नहीं तो 1 बार तो आप रनिंग करिए, ठीक। अगर आपकी रनिंग अच्छी नहीं है तो आप 2 बार दौड़िए, वरना 1 बार दौड़िए, और पूरा दौड़िए। और कोशिश करिए 6 किलोमीटर से ज़्यादा
मतलब 6 किलोमीटर मिनिमम आपको रनिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी मैंने संक्षेप में लास्ट में बता दिया। और बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और ठीक है, बाकी यही आज रनिंग का टॉपिक था। और इस कोई हो सकता है कोई चीज़ छूट गई तो मुझे आप बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटो कॉर्नर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।